कोर्ट में मंडे को कोर्ट में आज का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सोमवार को दायर हो जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी जान चुके हैं, पूरा भंडाफोड़ हो चुका है टीआरई में। टीआरई शिक्षक बहाली सीधे तौर पर मैं कहूं तो शिक्षा माफियाओं के हाथ में पहले से जा चुकी थी। पहले से 1 to 2 वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, उन्हीं के रहते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। आपने हिंदी भाषा की अर्था को समाप्त किया, उसके पीछे कारण था कि जो रट कर जो ट्रेन आ रही थी और तूफान के वजह से लेट हो गया, तो सारे मामलों पर अतुल प्रसाद जी बयान दें। जो लोग फर्जीवाड़ा किए होंगे वो निश्चित रूप से बाहर होंगे और मेरिट वाले छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच पर पूरा भरोसा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल सामने हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन देखिए अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में जांच की मांग उठने लगी है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। मेरे साथ छात्र नेता सौरभ है जो कि सबूत की बात करते हैं। क्या कुछ सबूत है आप लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो याचिका दायर, दर्जनों याचिका दायर हुई है और उसके 2 मामलों की सुनवाई आपको हम बता दें। कंप्यूटर साइंस को लेकर जो केस था उसके मामले में सुनवाई हुई है और 4 सप्ताह का समय दिया गया है बीपीएससी की और राज्य सरकार को। स्पष्ट तौर पर आपको जवाब बताना है कि जब सीटें खाली रख दी गई और उसको बचाकर सेकेंड फेज और सेकेंड फेज को बचाकर थर्ड फेज, तो ये किस प्रकार का न्याय है। तमाम कैटेगरी के लोग 1 to 5 से लेकर आगे बढ़ते गए और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने किया, सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं और सारे मामलों पर अप टू डेट सुनवाई हो रही है। आज भी एक सुनवाई होगी उर्दू को लेकर और उर्दू को लेकर जो जजमेंट आएगा आपको हम बताते चले कि निश्चित रूप से वो जजमेंट छात्रों के पक्ष में आएगा। हम लोगों ने जो मांग किया था कि सप्लीमेंट्री सिर्फ सप्लीमेंट्री का जो धोखा हुआ, मात्र 2700 रिजल्ट जारी हुआ, तो अब जाहिर सी बात है कि टीआरई 2 में भी याचिका दायर होने की तैयारी में है और हम लोग तैयारी कर चुके हैं। निश्चित रूप से सारे मामलों पर कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। हाँ, कोर्ट में मंडे को कोर्ट में आज का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सोमवार को दायर हो जाएगा, क्योंकि आपके कथनानुसार जो 4700 पद पहले फेज में और 14,700 शिक्षा विभाग से सूची जाने के बाद उसको रोका गया। तो अब कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामलों पर सरकार को सुनवाई करनी थी, पर सरकार ने जो लीपापोती किया, पहले महागठबंधन की सरकार उसके बाद एनडीए की सरकार, तो कहने की क्या जरूरत है। शिक्षक अभ्यर्थी जान चुके हैं, पूरा भंडाफोड़ हो चुका है टीआरई में। सबूत क्या? आप सबूत की बात करते हैं कि मेरे पास सबूत है 1 2 का, क्या सबूत है? बिल्कुल सबूत है, वही सबूत तो बात है ना कि आपने जो चिट्ठी निकाला, आपने जो फर्जीवाड़ा किया, सारे शिक्षक अभ्यर्थी कई जगह पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के बाद फरार हो चुके हैं। जो आपने कहा उसी के तथ्यानुसार सारे मामले। कोर्ट कोई अंधा थोड़ी है, यहाँ पर लोगों को कहना है कि हम जो कहेंगे वही सत्य है। के पाठक जो कहे, अतुल प्रसाद जो कहे, तो अतुल प्रसाद जी को क्या हो गया भाई? ट्वीट करते थे, बड़ा ट्वीट करते थे आप। आइए ना भाई, आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है ना, अब जांच होगा अतुल प्रसाद पर। जो व्यक्ति ट्रेन लेट होने पर सारे चीजों पर आपके गृहांश सेल में एप्लीकेशन आया तो आपने कहा, और के पाठक आप देखिए निहत्थे छात्रों अभ्यर्थियों पर, कभी शिक्षकों पर कार्रवाई करते हैं। क्या हो गया? फर्जीवाड़ा पर नहीं बयान आ रहा है, फर्जीवाड़ा पर कुछ कार्रवाई करके दिखाइए। डीईओ और डीपीओ पर जो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट का बिना वेरिफिकेशन कराए आपने ज्वाइनिंग करा लिया, तो सारे मामलों पर अब तहत खुल चुका है। टीआरई शिक्षक बहाली सीधे तौर पर मैं कहूं तो शिक्षा माफियाओं के हाथ में पहले से जा चुकी थी। पहले से 1 to 2 की तो बात तो कह गई है। जो विशाल चौरसिया है और विजेंद्र गुप्ता का बयान आप मिला लीजिए, उसने स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक में हम लोग के पास टोटल क्वेश्चन पहले प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले, तो टीआरई 3 में तथ्य हो गए उजागर। अब सामने की जो तहकीकात है उस मामले पर बीपीएससी और आर्थिक अपराध इकाई दोनों आमने सामने है। आर्थिक अपराध इकाई ने पहले कहा कि जांच के बिंदु पर बीपीएससी है, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है, अध्यक्ष है, कर्मचारी है, सब है, तो फिर कैसे आगे? अच्छा सौरभ जी, ये बात करेंगे कि टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द हुआ, कहां तक जांच पहुंचा है, कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से हमने आपको कहा था 5-6 दिन पहले कि आर्थिक अपराध इकाई को जो मुख्य सरगना है वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, उन्हीं के रहते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो अतुल प्रसाद जी नहीं है? अतुल प्रसाद जी से पूछताछ होगी ना, वो जांच जो है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक होगी। तीसरे पेज की बहाली पर सारे जांचों पर उन्होंने कहा है कि 1 to 1 सबसे सवाल किया गया है। अभी जो छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश तमाम जिलों में चल रही है, कोलकाता भी जाएगी पुलिस,
और निश्चित रूप से बिहार में आप बताइए 90 फीट पर एक सेंटर बना हुआ था जहाँ सेटिंग गेटिंग के तहत लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया। ट्रेन क्यों लेट हुआ, इसके पीछे तर्क है, आपने हिंदी भाषा की अर्था को समाप्त किया। उसके पीछे कारण था कि जो रट कर जो ट्रेन आ रही थी और तूफान के वजह से लेट हो गया। तो सारे मामलों पर अतुल प्रसाद जी बयान देंगे। अतुल प्रसाद जी से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? TRE 1 और TRE 2 में आपके रहते हुए पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर उन लोगों के पास कैसे पहुंचा, क्या जानकारी सिर्फ आप ही को थी या प्रिंटिंग प्रेस में जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको ठेका क्या पैसे लेकर दिया गया? क्या बीपीएससी के कर्मचारी और अध्यक्ष की भूमिका पर संदिग्धता नहीं है? निश्चित रूप से सीटों को बचाकर जो खेल खेला गया है और छात्रों अभ्यर्थियों को डराया गया। रोहित जी, आपको याद होगा कि सबसे पहले गिरवान सेल में आपने जो एप्लीकेशन मंगाया था 750 अभ्यर्थियों को आपने डिवार किया कि आप प्रतिबंधित हैं अगली परीक्षा में बैठने के लिए। वाह, उल्टे छात्रों पर प्रतिबंधित। आपने जो घोटाला और बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा किया उस पर आपको बयान नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को धारा 140 लगा था कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी, कोई भी छात्र नेता बीपीएससी गेट पर प्रोटेस्ट ना करे। क्यों नहीं प्रोटेस्ट करे? आपके फर्जीवाड़ा पर हम चुप रहने वाले हैं? जाहिर सी बात है, आर्थिक अपराध इकाई जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बिल्कुल सही दिशा में जांच जा रही है। बीपीएससी के सारे पूर्व चेयरमैन, अध्यक्ष से लेकर सचिव और परीक्षा नियंत्रक, सबसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने प्रश्न पत्र किन किन लोगों को मुहैया कराया। अगर 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख आपने लिया है तो वहाँ पैसा किन किन लोगों को पहुँचाया? कोई नेताओं का नाम, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई सरगना का नाम अगर शामिल है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन विजेंद्र गुप्ता का बयान से आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो प्लांटेड बयान है, किसी द्वारा यह पढ़ाया जा रहा है कि आप यही बोलना है, यही समझाना है। निश्चित रूप से सारे मामलों की जानकारी आगे की तरफ बढ़ रही है और आर्थिक अपराध इकाई उसी बिंदु पर जांच कर रही है कि जिस 67वीं पेपर लीक में अगर कई सरगनाओं के नाम आते हुए भी उस मामले की तहकीकात नहीं हो पाई। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग इस पार बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। आर पार बीपीएससी को अब बताना होगा कि आप अगर किसी भी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पर पेपर लीक के सबूत मिल रहे हैं। 64वीं से 69वीं की परीक्षा के पे एग्रीकल्चर का जो पेपर 1 और 2 मार्च को हुआ उसके भी प्रश्न पत्र लीक के सबूत को बता रहा है। तो अब कोई अच्छा सौरभ जी, ये बताइए कि TRE 1 और 2 को लेकर आपने बताया कि सोमवार को याचिका दायर करेंगे। हाँ, तो कई ऐसे लोग थे जो नियुक्त हो गए, नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ। अब उनकी नौकरी का क्या होगा? आप जाहिर सी बात है TRE 1 में जो संभावनाएं हैं, आप कंप्यूटर साइंस के आगे फैसले, उर्दू के फैसले आएंगे, 1 to 5 के फैसले भी जल्द ही आने वाले हैं। तो सब दर्जनों याचिका TRE 1 में दायर हो चुकी है। TRE 2 की याचिका जो है वो मंडे को दायर हो जाएगी। तो आपको जवाब देना है ना कि आपने सीट को बचाकर जो घालमेल किया, जो प्रदर्शन करना आप चाहते थे कि बड़े पैमाने पर हमने नौकरी निकाली 3 महीना में 2 लाख लोगों को, तो क्रेडिट कौन लेगा? नौकरी किसकी जाएगी? ना सवाल पर आपको बता रहे हैं कि जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं उनको एनी हाउ हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे, चाहे सड़क से बाहर बैंक, चाहे बीपीएससी को निकालना होगा, चाहे कोर्ट को निकालना होगा। लेकिन जिसने फर्जीवाड़ा किया है, जिसने पैसे दे पर बहाल हो गए, वो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए। याद रखिएगा, तीर नहीं मारने देंगे, आपको कोर्ट द्वारा बाहर का रास्ता निकलवाएंगे कि आपने पैसा देकर बहाल हुआ है। आपके पूरी सर्टिफिकेट की जांच होगी और दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपको ABCD का अक्षर का ज्ञान नहीं और अब बीपीएससी शिक्षक बहाल। 1-2 में नियुक्त जो फर्जी शिक्षक है उनकी नौकरी जाएगी और वो नौकरी वेरिफिकेशन के तहत जाएगी। जो लोग फर्जीवाड़ा किए होंगे वो निश्चित रूप से बाहर होंगे और मेरिट वाले छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मेरिट पर हमको पूरा भरोसा है। लेकिन इतना है कि इस बिहार सरकार में बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो खेल किया शिक्षकों की बहाली पर, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा होते हुए भी इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकती। पूरे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का खेल पर्दाफाश हो चुका है, भंडाफोड़ हो चुका है। कौन मुख्य सरगना है, कौन लीडर है, किसके अंदर में ये सारे काम हो रहे थे, कितना पैसा लिया गया, आर्थिक अपराध इकाई की जांच पर पूरा भरोसा है शिक्षक अभ्यर्थियों को। पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल सामने हो जाएगा। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 3.0 परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन देखिए अब TRE 1 और TRE 2 में जांच की मांग उठने लगी है। छात्र नेता सौरभ ने साफ साफ कह दिया है कि हम सोमवार को हाईकोर्ट पहुंचेंगे, याचिका दायर करेंगे। मेरे पास सबूत भी है और जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं फर्जी तरीके से उनकी नौकरी जानी भी तय। और साथ ही साथ के पाठक और अतुल प्रसाद को लेकर भी काफ़ी इन लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।